सिस्टम पर भारी, भ्रष्टाचार जारी। उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए इसे जड़ से उखाड़ फेंकने के तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और रिश्वतखोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज हम आपके सामने दो ऐसे मामले लाए हैं जो सरकारी दावों की पोल खोलते हैं। पहला मामला कानपुर से है, जहां परिवहन विभाग में रिश्वतखोरी का बड़ा खुलासा हुआ है। एक ट्रांसपोर्टर ने आरोप लगाया है कि जब्त ट्रक छुड़वाने के लिए अधिकारियों ने 1.5 लाख रुपए की मांग की है। इनकार करने पर ट्रक को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया, जिससे उसको 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ट्रांसपोर्टर ने असिस्टेंट कमिश्नर समेत 4 अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले की शिकायत एनसीएससी में दर्ज कराई गई है और कल्याणपुर पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं दूसरी घटना मेरठ से सामने आई, जहां एंटी करप्शन टीम ने सोमवार को एक लेखपाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लेखपाल पर जमीन के दाखिल खारिज के बदले एक महिला से 5,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। यह गिरफ्तारी रिश्वत लेते हुए की गई है, जो सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार की एक और कड़ी है। अब सवाल यह है कि आखिर भ्रष्टाचार रुक क्यों नहीं रहा है। आज हम इसी गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है और भ्रष्टाचार को रोकने के तमाम प्रयास कर रही है। हर स्तर पर सख्ती बरतने का दावा भी करती है सरकार, लेकिन सच्चाई क्या है? भ्रष्टाचारी अभी भी बेखौफ नजर आ रहे हैं और रिश्वतखोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज हम आपके सामने दो ऐसे ही मामले सामने लाए हैं जो सिस्टम की कमजोर कड़ियों को उजागर करते हैं। पहला मामला कानपुर से है, जहां परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार का एक गंभीर मामला सामने आया है। कानपुर ट्रांसपोर्ट नगर स्थित कानपुर मिर्जापुर रोड लाइंस के संचालक वैभव सिंह राठौर ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों पर अवैध ओवरलोडिंग रोकने के नाम पर 1.5 लाख रुपए रिश्वत मांगने और इनकार करने पर 1 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। ट्रांसपोर्टर ने कानपुर सेल्स टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्य प्रबंधक राजेश मिश्रा, परिवहन अधिकारी तथा योगेंद्र कुमार सहित 4 लोगों पर धमकाने, प्रताड़ित करने और जबरन माल उतरवाने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की है। प्रमुख सचिव एम देवराज से शिकायत के बाद कानपुर सेल टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। कल्याणपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटनाक्रम 29 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ, जब मिर्जापुर में अधिकारी एआरओ ने वैभव राठौर का एक ट्रक रोका। ट्रक में कूलर और रेफ्रिजरेटर लोड था। अवैध लोडिंग के आरोप में 1.5 लाख रुपए रिश्वत मांगी गई। ट्रक छिवली नदी के पास से 6 दिन पहले जब्त किया गया था। अधिकारी योगेंद्र कुमार ने कैलकुलेटर पर 1 लाख रुपए लिखकर ट्रक छुड़ाने की राशि बताई। 1 नवंबर 2025 को रिश्वत न देने पर वैभव को धमकी दी गई। 2 नवंबर की शाम मुख्य प्रबंधक राजेश मिश्रा के निर्देश पर योगेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने ट्रक से पूरा माल उतरवा दिया, जिससे 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ। एक अधिकारी ने कहा, मैं कानून और नियमों से ऊपर हूं, इतना नुकसान कर सकता हूं। 3 नवंबर को वैभव ने एनसीएससी में शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि राजेश मिश्रा सहित अधिकारी उन्हें SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। 4 नवंबर को सहनवाज के माध्यम से ऑनलाइन FIR दर्ज कराई। प्रमुख सचिव को शिकायत भेजने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। एक ट्रांसपोर्टर हैं जिनका नाम वैभव है, कानपुर के ट्रांसपोर्टर हैं। उनके द्वारा GST के जो सहायक आयुक्त हैं, कोई योगेंद्र कुमार हैं, उनके विरुद्ध शिकायत की गई थी। इस संबंध में थाना कल्याणपुर पर एक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना ACP कल्याणपुर द्वारा की जाएगी। इस प्रकरण में जो भी और अग्रेतर प्रगति होगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। वहीं दूसरी घटना मेरठ से सामने आई, जहां मेरठ में एंटी करप्शन टीम ने सोमवार को एक लेखपाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। लेखपाल पर जमीन के दाखिल खारिज के लिए एक महिला से 5,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है।
गिरफ्तारी के बाद उसे सदर थाने ले जाया गया, जहां मुकदमा दर्ज किया गया। इस कार्रवाई से तहसील परिसर में हड़कंप मच गया। परतापुर थाना क्षेत्र के गेज्जा गांव में निवासी सोनू पत्नी दीपक ने लगभग 1 माह पहले 1.25 बीघा जमीन खरीदी थी। जब वह अपनी जमीन का दाखिल खारिज कराने सदर तहसील पहुंची तो वहां तैनात लेखपाल ऋषभ ने इस काम के लिए उससे 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी। महिला ने रिश्वत देने से इनकार कर एंटी करप्शन विभाग में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की पुष्टि होने के बाद सोमवार को एंटी करप्शन टीम ने सोनू को रिश्वत की रकम के साथ तहसील भेजा। जैसे ही लेखपाल ऋषभ ने 5,000 रुपए रिश्वत लिए, टीम ने मौके पर छापा मारा और उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। लेखपाल के पास से रिश्वत की रकम भी बरामद की गई है। एंटी करप्शन टीम आरोपी लेखपाल को सदर थाने ले गई, जहां उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। सर, ये मैं 31 तारीख में इनसे मिली थी लेखपाल से, जिनका नाम ऋषभ चौहान है, और इन्होंने मेरे से 5,000 की डिमांड करी। दाखिल खारिज मेरी फाइल होनी थी, ज़मीन ली थी मैंने कोना बीघे, तो उसमें जो है इन्होंने मेरे पास भी पैसे नहीं थे, और मैं फिर एंटी करप्शन गई। एंटी करप्शन में मैंने जाके बात की, लिखी शिकायत दी, और वहाँ से आज टीम गठित होकर आज मैंने इन्हें 5,000 रुपये दिए। इन्होंने मेरे से ले लिए और कह दिया तुम्हारा काम हो जाए। अब सवाल यह है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी विभागों में बैठे कुछ अफसर उस नीति की सरेआम धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या इन मामलों में दोषियों पर सिर्फ जांच होगी या फिर सख्त कार्रवाई का वो उदाहरण पेश किया जाएगा जिससे बाकी अफसरों को सबक मिल सके। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो एक तरफ सरकार तमाम दावे भी कर रही है, तमाम प्रयास भी कर रही है कि भ्रष्टाचार जो है वो खत्म हो सके, और उसके प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार लगातार अपना रही है। कार्रवाइयां भी हो रही हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी है कि सबक न तो सीखने को तैयार है, न उनके अंदर कोई डर है, न खौफ है, और बेलगाम होकर अधिकारी आम आदमी को, व्यापारी को और हर वो उस व्यक्ति को वो परेशान कर रहे हैं जो उनके दरबार में, उनके ऑफिस कार्यालय में अपने किसी काम से आता है। सड़क हो, ऑफिस हो, कार्यालय हो, जहां जैसे भी होता है, अधिकारी जनता को लूटने में लगे हुए हैं, और ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा के विपरीत भी काम है, और जो सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर भी एक बड़ा धब्बा ऐसे कर्मचारी, ऐसे अधिकारी लगा रहे हैं। इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शशांक यादव जी पूर्व एमएलसी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संतोष यादव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहम्मद शहनवाज खान संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही जगरूप सिंह पूर्व IAS हमारे साथ जुड़ेंगे, राजू शर्मा मेरठ से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले अपने संवाददाता मोहम्मद शहनवाज खान का रुख कर रहे हैं। शहनवाज, कानपुर में असिस्टेंट कमिश्नर, सेल टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्य प्रबंधक पर रिश्वत का आरोप लगा है। एक व्यापारी है जो वैभव राठौर, ट्रांसपोर्टर हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके ट्रक को रोका गया, उसमें रेफ्रिजरेटर और अन्य सामान भरा हुआ था। अधिकारी कहते हैं 1.5 लाख रुपए दो और अपना ट्रक, तभी हम आपके ट्रक को छोड़ेंगे। अभी तक थानों में, तहसील में और तमाम विभागों में इस तरीके के भ्रष्टाचार की हम लगातार बात कर रहे थे। अब सड़कों पर जो अधिकारी जांच के लिए सेल टैक्स के अधिकारी हों या तमाम अन्य विभागों के अधिकारी हों, वो भी व्यापारियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अभी तो आम आदमी तो परेशान ही था। क्या है ये पूरा मामला कानपुर में, जिस तरीके से ये बड़ा खुलासा सामने आया है? शहनवाज, शहनवाज क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शहनवाज, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी सर, जी सर। शहनवाज, कानपुर में जिस तरीके से 1.5 लाख रुपए की रिश्वत उच्च अधिकारियों के द्वारा मांगी गई, सेल टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर, कोई छोटा मोटा कर्मचारी नहीं, असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई और खुलासा हुआ, और जो ट्रांसपोर्टर है वैभव राठौर, उनके द्वारा शिकायत की गई है, मामला दर्ज हुआ है। पूरा मामला क्या है, ये किस तरीके से रिश्वत की मांग की जा रही थी और कैसे उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आकर अब मामला दर्ज हुआ है? देखिए मनोज जी, पूरा मामला बता दीजिए। थाना कल्याणपुर का मामला है, जहाँ कानपुर के राज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त जो है ठेकेदार, जो ट्रांसपोर्टर से रिश्वत मांगने पे 1.5 लाख रुपए रिश्वत मांगी गई है। वही जो दर्शक जो पीली वैभव जो है, उनका कहना है कि मिर्जापुर से रोड लाइन से इनका एक ट्रक लोडर जो आ रहा था, रास्ते में इनको गाड़ी की रोक ले गई और 29 अक्टूबर को
कानपुर से मिर्जापुर के राजगढ़ विभाग के अधिकारी दशम इकाई पर आयुक्त योगेंद्र कुमार द्वारा इनसे 1.5 लाख रुपए रिश्वत मांगी गई थी, जिसकी शिकायत उन्होंने कल्याणपुर थाने में दर्ज कराई। इसके साथ साथ जो ARTO है उनके साथ शिकायत दर्ज कराई गई। जी, लेकिन अब तक इस पर क्या कार्रवाई हुई है? अधिकारियों ने संज्ञान लिया है, FIR दर्ज हो गई है, या सिर्फ अभी वैभव राठौर के द्वारा शिकायत दर्ज की गई है, शिकायत ली गई, आगे की कार्रवाई अब तक कुछ हुई है या नहीं हुई है? देखिए मनोज जी, पूरा मामला थाना कल्याणपुर का, जहां पर 1.5 लाख का जो योगेंद्र दीक्षित के साथ 1.5 लाख रुपए रिश्वत मांगी गई थी, उनके ओवरलोडिंग ट्रक होने के कारण ये बताया जा रहा है कि इनसे देर रात जो गाड़ी की ओवरलोड पे रोकी गई थी, वही वैभव दीक्षित ने इनका कल्याणपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और ARTO से इन्होंने शिकायत करी है। शिकायत करने पर जो जांच चल रही है, जांच के दौरान जो भी अग्रिम रिपोर्ट करी जाएगी उसके बाद अग्रिम कार्रवाई करी जाएगी। जी, लेकिन जिस तरीके से शहनवाज जो घटनाक्रम पूरा सामने आया है, जो वैभव राठौर हैं वो साफ तौर पर कह रहे थे कि अधिकारी जो है उनको धमकाते नजर आ रहे थे। योगेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारियों के द्वारा उनके ट्रक का माल उतरवा दिया गया, जो माल वो लोड करके ट्रक से ला रहे थे, ट्रक रोका गया। उसके बाद जब उन्होंने रिश्वत नहीं दी तो माल पूरा उतरवा दिया गया, जिससे उनको भारी नुकसान भी हुआ है। उसमें से कोई अधिकारी कह रहा था, ये वैभव राठौर का कहना है कि मैं कानून और नियमों से ऊपर हूं और तुम्हारा भारी नुकसान कर सकता हूं। ये अधिकारी इस तरीके की बात कर रहे हैं। जी मनोज जी, ऐसा मामला कई बार ऐसे हुआ है कि जहाँ पर जो बड़े बड़े जो लोडर होते हैं उनको जो देर रात वहां को रोक लिया जाता है, रोड पे अवैध वसूली करी जाती है, करने पर उनको धमकाते हैं और डराते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे उचित बड़े अधिकारी शिकायत कोई रिश्वत नहीं दोगे तो तुझसे बड़े तुम्हारे माल उतरवा कर यहीं पर तुम्हारी गाड़ी को सीज कर दिया जाएगा, यही कुछ धमकाया था। इसी तरह ये 29 अक्टूबर को वैभव दीक्षित साथ ये कांड हुआ, जिसकी रिक्वायर्ड उन्होंने कल्याणपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वही ARTO ने इसकी शिकायत के लिए जांच के लिए टीम बैठा दी गई है और उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी उसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई की बताई जाएगी। जी ठीक है शहनवाज, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। राजू शर्मा मेरठ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजू, अगर मेरठ की बात करें, मेरठ में भी आए दिन भ्रष्टाचार के ऐसे तमाम मामले सामने आते हैं। सोमवार को एक लेखपाल के द्वारा एक महिला जो अपना छोटा सा काम लेखपाल के पास लेकर गई थी और उस काम के एवज में 5,000 रुपए रिश्वत लेखपाल के द्वारा मांगी गई। महिला ने रिश्वत देने से इनकार कर दिया, सीधे एंटी करप्शन से संपर्क किया और एंटी करप्शन ने मौके से उस लेखपाल को गिरफ्तार कर लिया, जिससे तहसील में इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। तमाम इस तरह की कार्रवाइयां राजू होती हैं, लेकिन लेखपाल हो या अन्य कर्मचारी हो, भ्रष्टाचार खुलकर करते हैं। किसी तरीके का भय ऐसी कार्रवाइयों से भी सामने नहीं आता है कि किसी भी कर्मचारी अधिकारी में भय हो कि वो बेइज्जत होगा, उस पर कार्रवाई होगी, वो निलंबन होगा, कोई भय ही नहीं है। राजू बिल्कुल, देखिए आपने मनोज बिल्कुल सही कहा कि तमाम जो इस तरीके की कार्रवाई है वो समय समय पर होती रहती है, लेकिन जो रिश्वत लेने वाले व्यक्ति है वो सोचते हैं कि जो ये कार्रवाई हुई है ये मुझ पर कार्रवाई नहीं हुई है, ये किसी दूसरे पर कार्रवाई हुई है, मुझ पर ये कार्रवाई नहीं होने वाली। इसलिए वो जो लालच के चक्कर में रिश्वतखोरी का जो खेल है भ्रष्टाचार का, वो लगातार खेलते रहते हैं। मेरठ में भी एक लेखपाल ने यही सोचा था कि उसके जो भ्रष्टाचार की जो समय सीमा है वो खत्म नहीं होने वाली है, उसके भ्रष्टाचार पर जो है एंटी करप्शन का जो है वो हंटर नहीं चलने वाला है। इसलिए उसने उस महिला से रिश्वत मांगी जो दाखिल खारिज कराने के लिए अपनी जमीन पिछले कई महीनों से तहसील के चक्कर काट रही थी और वो उसे लगातार टरका रहा था, घुमा रहा था, चक्कर कटवा रहा था। लेकिन महिला जागरूक थी, सतर्क थी और तमाम चीजें जानती थी कि इस तरीके के अधिकारियों का, इस तरीके के भ्रष्टाचारियों का किस तरीके से इलाज कराया जाता है। उसने तुरंत ही एंटी करप्शन टीम से संपर्क किया और तुरंत ही टीम को बताया कि किस तरीके से लेखपाल उनसे रिश्वत मांग रहा है, दाखिल खारिज करने के नाम पर किस तरीके से उन्हें चक्कर कटवा रहा है। एंटी करप्शन टीम भी एक्टिव हुई और तुरंत ही तहसील में पहुंचकर लेखपाल श्रीमान जी को पकड़ लिया और तुरंत ही उन्हें गिरफ्तार करने के बाद थाने ले आए, जिसके बाद उनके फिंगरप्रिंट लिए गए और तमाम जो औपचारिकताएं थी वो पूरी की गई। इस दौरान देखिए मनोज, जो तमाम अन्य और लेखपाल थे, उस लेखपाल भ्रष्टाचारी के जो साथी थे वो भी थाने पहुंचे और उन्होंने कार्रवाई का विरोध जताया। उन्होंने ये जताया कि इस तरीके की कार्रवाई एंटी करप्शन क्यों कर रहा है, क्यों रिश्वत लेने से रोक रहा है। तमाम तरीके के विरोध के बाद भी पुलिस नहीं मानी और पुलिस ने जो अपनी कार्रवाई थी वो की और उसके बाद उस लेखपाल को जेल भेज दिया गया। ये पहली कार्रवाई मेरठ में नहीं है, ये पहली कार्रवाई पूरे प्रदेश में नहीं है। अलग अलग दिन, अलग अलग समय पर इस तरीके की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में होती रहती है, देश में होती रहती है। लेकिन जो भ्रष्टाचार के
दलदल में डूबे तमाम जो अधिकारी है वो मानने को तैयार नहीं है। लगातार इस तरीके की घटनाएं करते हैं, इस तरीके से लोगों को गुमराह करते हैं, घुमाने का काम करते हैं। लेकिन एंटी करप्शन टीम भी सतर्क है, जागरूक है, और लोग भी अब जागरूक हो चुके हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कराने का काम करते हैं, जिसके तहत ही मेरठ में ये कार्रवाई की। बिल्कुल राजू, आप जुड़ रही है हमारे साथ आलोक वस्त्र जी जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। आलोक जी, आपका रुख कर रहे हैं। आलोक जी, दो अहम पहलू हैं। एक पहलू ये कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल जीरो लेवल पर लाया जाए, जीरो टॉलरेंस की नीति उसके लिए अपनाई जा रही है, और इसके लिए तमाम प्रयास सरकार कर रही है। लगातार छापेमारी, लगातार कार्रवाइयां सब चल रही हैं, और उन कार्रवाइयों का जिक्र भी हम कर रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचारी हैं कि उनकी हिम्मत टूटने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन कार्रवाई भी हो रही है, उसके साथ भ्रष्टाचार भी हो रहा है लगातार। अब आप देख लीजिए, मेरठ में लेखपाल स्तर का जो कर्मचारी है वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाता है। कानपुर की जिस घटना की हम का जिक्र कर रहे हैं, एसीपी टाइप लेवल का अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर लेवल का अधिकारी व्यापारी से 1.5 लाख रुपए रिश्वत मांगता है, और ट्रक पकड़ता है और कहता है 1.5 लाख दीजिए तब आपका ट्रक छोड़ेंगे, और उस पर तमाम खामियां गिनाता है। इस तरीके से व्यापारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। थाने, कोर्ट और कचहरी में, तहसीलों में लेखपाल हो चाहे अन्य अधिकारी हो, लोगों को परेशान कर रहे हैं। छोटे से काम के लिए 500, 1000, 2000 लिए बिना काम नहीं करते हैं। किस तरीके से आलोक जी सरकार की मंशा फलीभूत होगी? आलोक जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी। ऐसा है मानस जी, इसमें पहले तो मैं दाद देता हूं इस ट्रांसपोर्टर को कि इसने इतनी हिम्मत दिखाई है कि इसने रिश्वत मांगने वाले अधिकारी के ऊपर केस दर्ज कराया है जी। है भाई साहब लोग, इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार के अथक प्रयासों के बावजूद जी रिश्वत थमने का नाम नहीं ले रही है। आपके प्रेस्टिजियस चैनल पर इस बात को एडमिट करने में मुझे कोई कोताही नहीं है। और मैं उन लोगों को जब तक पब्लिक इस बात के लिए आगे नहीं आएगी जी। बहुत दफा क्या होता है कि लोग जल्दी में अपना काम निपटाने के लिए पैसे दे दा के कहते हैं कौन इस बला को पाले, कौन ये झंझट ले, कोर्ट कचहरी यहाँ वहां का कहाँ लफड़े में पड़ना है, दे दा के निकल लो। तो इनका मनोबल और बढ़ता चला जाता है। जब तक कुछ लोग इस तरीके का, जैसे वो महिला ने लेखपाल के खिलाफ शिकायत की और इस ट्रांसपोर्टर ने, शायद वैभव नाम है इसका, जी वैभव राठौर, वैभव राठौर ने इस असिस्टेंट कमिश्नर के ऊपर केस दर्ज कराया। ये लोग बधाई के पात्र हैं। करप्शन निकालने में इनके द्वारा की गई कार्रवाई की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम पड़ेगी, बशर्ते कि इनको इस चीज में ना फंसा के रख दिया जाए कि ये यहां से वहां दौड़ते रहें, अपना टाइम जाया करे काम वाम छोड़ के जी। ये भी देखना सरकार का काम है। अगर किसी पे उंगली उठी है तो उसको त्वरित कार्रवाई करके उसको दंडित कीजिए और इस व्यक्ति को फ्री कीजिए। लेकिन आलोक जी, वैभव जैसे मजबूत इच्छा शक्ति का हर व्यक्ति नहीं होता। व्यापारी सोचता है कि अगर हम अधिकारियों के खिलाफ जाएंगे हमारा व्यापार प्रभावित होगा, किसी न किसी तरीके से हमको वो प्रताड़ित करेंगे, हमको नुकसान पहुंचाएंगे। आम आदमी भी यही सोचता है कि थाने में अगर उसको प्रताड़ित किया जाता है, रिश्वत मांगी जाती है तो चुपचाप दे आता है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे। जी, मैंने अभी आपसे क्या कहा, शायद आपने मेरी नहीं, मैंने सुना कि वो ऐसी इच्छा शक्ति जो मेरठ में महिला ने दिखाई, वैभव राठौर ने दिखाई, वो ठीक है। ऐसे लोगों को निकल कर जरूर आना पड़ेगा समाज से, तब जाकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। देखिए मनोज जी, इसके लिए जब तक पब्लिक कुर्बानी नहीं देगी, जब तक पब्लिक सामने नहीं आएगी, तब तक ये व्यापार चलता रहेगा, फलता फूलता रहेगा, बढ़ता ही चला जाएगा जी। शायद ही कोई ऐसा डिपार्टमेंट होगा जहां पर किसी फाइल के नीचे हरे नोट नहीं रखे जाते होंगे।
ये तो अभी आपने बात की लेखपाल की और बात की आपने सेल्स टैक्स की। जी अन्य भी जो सरकारी महकमे हैं, जी इलेक्ट्रिसिटी से ले लीजिए, टेलीफोन से ले लीजिए, अथॉरिटीज में ले लीजिए, सब जगह ये खेल बरकरार है। जी और इसमें सरकार की मदद के लिए आम आदमी को आगे आना होगा, ठीक है। कर्मठता दिखानी होगी और सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इस तरीके के जो लोग सामने आते हैं वो प्रताड़ना के शिकार भविष्य में ना हो। ठीक बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल आलोक जी, आप जुड़े रहे हमारे साथ एक दर्शक अरुण सागर मेरठ से जुड़े हुए हैं। अरुण सागर जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। पूरी के न्यूज टीम को बहुत बहुत बधाई जी आपकी डिबेट के लिए, क्योंकि ये आज के समय में प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। जब सरकार भी आई थी तो सबसे पहला जो वादा किया था वो जीरो टॉलरेंस नीति का ही किया था, जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश और साथ में महिला सशक्तिकरण की बात की गई थी। लेकिन जैसी रणनीतियां देश में बैठकर बड़े अधिकारियों द्वारा बनाई जाती है, मेरठ के ऋषभ चौहान जैसे अधिकारी जो है एक अच्छी मुहिम में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। और ये देखिए कि ये कोई पहला मामला नहीं है। अगर पिछले 6 महीने के आंकड़े मेरठ के खंगालेंगे तो 2 दर्जन से भी अधिक मामले इस प्रकार के मेरठ में जो तहसील से जुड़े हैं, जो नगर निगम से जुड़े हैं, जो सोसाइटी चिटौर फंड से जुड़े हुए हैं, जो मेरठ विकास प्राधिकरण से जुड़े हुए हैं, कि इसी तरीके के जो अधिकारी हैं वो बड़ी बड़ी मुहिमों में दीमक की तरह लगे हुए हैं। चंद सिक्कों की जो खनक है उन्हें उनकी जिम्मेदारियां भुला देती हैं, उन्हें इस बात की ओत बुला देती है कि उन्होंने किस नीति की लोगों की किस प्रकार से सेवाओं करनी है। और लोग देखिए कि अपने गहने तक गिरवी रखकर ऐसे अधिकारियों का जो है वो पेट भरने का काम करते हैं। और सबसे पहले मैं ऐसे लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद कहूंगा कि जिनका चेहरा सामने निकल कर आया है, उन्होंने ऐसे भ्रष्टाचारी जो अधिकारी है उनके खिलाफ आवाज उठाई है। हालांकि इसमें थोड़ी सी परेशानियां तो उठानी पड़ती है, लेकिन ऐसे लोगों का इलाज करने का ये सबसे नायाब बिल्कुल बहुत शुक्रिया अरुण सागर जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। आपका बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ शशांक यादव जी जुड़े हुए हैं, पूर्व MLC हैं समाजवादी पार्टी से। शशांक यादव जी, क्या लगता है कि जैसा कि अभी एक दर्शक भी कह रहे थे कि ऐसे लोगों को निकलकर सामने आना होगा, आलोक जी भी कह रहे थे लोगों में जागरूकता कम है, लोग डरे सहमे रहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते हैं। इस डर का ये अधिकारी फायदा उठाते हैं या इन अधिकारियों, इन कर्मचारियों के अंदर कानून का कोई डर नहीं है? आपको क्या लगता है? मानस जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल बहुत अच्छी आवाज आ रही है। देखिए, भ्रष्टाचार बिल्कुल संस्थागत हो गया। और अभी वो DSP जो उदाहरण दे रहे थे कि भ्रष्टाचार की शिकायत हम पे करो, आधे घंटे बाद वो पकड़ गए थे। परसों जो प्रेसिडेंट अवार्ड विनर जो इंस्पेक्टर साहब थे वो पकड़ गए 100 करोड़ के प्रॉपर्टी के घपले में जी। और जो सबसे बड़ा हुआ कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह रहे, उन्होंने कहा कि साहब 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। हम तो सोच रहे थे कि डिबेट शायद उस पर होगी, लेकिन वो न्यूज भी एक बार चली और फिर पूरे मीडिया से गायब हो गई वो न्यूज। जबकि केंद्रीय मंत्री वो कह रहा है, तो हम लोग क्या भी पिक एंड चूज चल रहा है, मीडिया भी पिक एंड चूज चल रहा है। छोटी छोटी बिल्ली पकड़ लिया आपने, लेखपाल पकड़ लिया आपने। नहीं सर, हमने उस पे भी सर चर्चा की, हमने उस पे भी डिबेट की है। लेकिन आज जो मुद्दा, आज ये बड़ा मुद्दा सामने आया है, उस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं, डिबेट भी कर चुके हैं। इस मुद्दे पर सर जवाब दीजिए। बहुत लंबी चौड़ी करनी है, मुझे सीधे कहना है जी, कोई भी सफाई काम नहीं करती है। हमेशा सिस्टम अगर गड़बड़ है तो सरकार जिम्मेदार होती है, उसकी कोई सफाई नहीं होती है। और मैंने उसका उदाहरण दे दिया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जब सीधे सीधे कह रहा है कि 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ है और उस पर एक चुप्पी है, एक खामोशी है, कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि एक तरीके से भ्रष्टाचार की गंगा को बहने की एक मौन सहमति है। तो ये जीरो टॉलरेंस एक अपोजिशन का होने के नाते मैं खाली विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहा हूं। करप्शन हमेशा से ट्रांसपेरेंसी को खत्म करता है। करप्शन हमेशा जनता का विश्वास सिस्टम में खत्म करता है। लोगों को ये लगता है कि अगर हम पैसे वाले हैं तो हम सब कुछ से पार पा जाएंगे, और यही स्थिति अधिकारियों की है। कितने आज ही घोटाला है, आज ही पूरे देश में
प्रधानमंत्री कौशल विकास में 178 एफआईआर सरकार को करनी पड़ी, 1500 करोड़ रुपए का घोटाला है, वो ठंडा पड़ा हुआ है। जल जीवन निगम पे घोटाले पर इतनी बार हो चुकी, कोई अधिकारी पर एफआईआर नामजद के लिए हो जाती है। विश्वास जमाना सिस्टम का कि सिस्टम पब्लिक के लिए काम कर रहा है, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। वो सरकार चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे दिल्ली की, जो भी हो सवाल उसी से पूछे जाएंगे। करप्शन को रोकने के लिए पब्लिक की अवेयरनेस, तो मुझे जरूरत क्या पड़ेगी भाई, करप्शन करने की हिम्मत कैसे पड़ रही है? जिस कर्मचारी को आपने नौकरी पे रखा है, आपके पास इतनी मॉनिटरिंग की एजेंसी है, कैसे हिम्मत पड़ जा रही है इनकी जी? तो सजा इस देश में पाए हैं, एक से एक बड़े नेता सजा पाए हैं, एक से एक बड़े अधिकारी सजा पाए हैं। विल पावर की जरूरत है। अगर आपके पास विल पावर है तो करप्शन आप रोक सकते हैं। फिलहाल ऐसी विल पावर मुझे दिखाई नहीं दे रही जी। ठीक है, आप शशांक यादव जी आप जुड़े रहिए हमारे साथ। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है। हमारे दोनों संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ अन्य खास मेहमान जुड़े हुए। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सिस्टम पर भारी भ्रष्टाचार और जारी, सीधे चर्चा का रुख करेंगे। हाँ, हमारे साथ संतोष यादव जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। संतोष यादव जी, थाना हो, तहसील हो, तमाम ऐसे विभाग हो जहां पर भ्रष्टाचार ये हर रोज की कहानी बन गया है। भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन मीडिया चीखता चिल्लाता है और तमाम जो है ऐसी खबरें दिखाता है। बहुत बार एफआईआर भी हो जाती है, लेकिन ऐसे भ्रष्टाचारी जो है वो बिल्कुल बाज आने से रहे। वो लगातार कार्रवाई भी हो रही है, एंटी करप्शन टीम कर रही है और तमाम विभागों में कार्रवाइयां भी हो रही हैं। दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी बढ़िया से खुलेआम से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वो आराम से रिश्वत ले रहे हैं, रिश्वत की डिमांड भी कर रहे हैं, कहीं व्यापारियों से, कहीं आम आदमी से। कानपुर में जो घटना हुई, असिस्टेंट कमिश्नर लेवल का अधिकारी है और उसके साथ 4 अन्य अधिकारी जिस पर आरोप लगे हैं 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेने के। उनमें से एक अधिकारी का कहना था, जब वैभव राठौर ने कहा कि आप कानून से काम करिए, तो उन्होंने कहा उस अधिकारी ने कि मैं कानून और नियमों से ऊपर हूं, इतना नुकसान कर दूंगा कि तुम झेल नहीं पाओगे। और फर्जी मुकदमों में SC/ST मामले में फंसाने की भी धमकी दी गई। अब कोई आम आदमी, कोई व्यापारी कैसे इन अधिकारियों के खिलाफ जा पाएगा, कैसे आवाज उठाएगा? संतोष जी। देखिए मानस जी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर और इसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जो ऊपर अधिकारी बैठे अगर वो ईमानदार हो जाएंगे तभी नीचे के अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे जी। क्योंकि इनके ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं उनको कमा के ये भ्रष्टाचार करके देते हैं। वो उनका मुख्य कमाई का अड्डा है, ये इनका मुख्य कमाई का अड्डा है। नहीं तो कोई भी इतना बड़ा अधिकारी इस तरह की बात करने का साहस क्यों नहीं कर पा रहा, क्यों किया उसने? क्योंकि उसके कहीं ना कहीं किसी बड़े अधिकारी से संपर्क होंगे, तभी उसने इतने साहस भरी बातों में कहा कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं SC/ST भी लगवा दूंगा। बहुत ही शर्मनाक बात है कि यूपी का मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं और यूपी टॉलरेंस उनके सामने सब दिखाई पड़ रहा पूरा भ्रष्टाचार। और कानपुर में कितने कितने बड़े भ्रष्टाचारी CO से लेके इंस्पेक्टर तक जेल गए हैं, सब जेल काट रहे हैं, अभी कुछ जेल जाने वाले हैं, सस्पेंशन निलंबन हो चुका है, 100 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर दी है। ये कहाँ का क्या भ्रष्टाचार नहीं था? ये कहाँ 100 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर दे? एक CO 100 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर लेता है, एक इंस्पेक्टर हजारों करोड़ की संपत्ति अर्जित कर लेता है, और मुख्यमंत्री जी बैठ के वहां देख रहे हैं। क्या उनके कानों पे जू नहीं रेंग रहा? सब जानते हैं, ऊपर से नीचे तक सब अधिकारी जानते हैं, लेकिन बोर्ड इसलिए कोई नहीं रहा क्योंकि ऊपर से नीचे तक सब पैसा पहुंचता है, तो रुपया बोलता है। एक आपने सुना हो कव्वाली की पैसा बोलता है,
तो सिर्फ पैसा बोलता है। इन जांच के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार की खाना पूर्ति होती है। क्यों नहीं भाई बुलडोजर चला? कानपुर में कितने भ्रष्टाचारी पकड़े गए, कितने बड़े बड़े कांड गए, कई वकीलों के यहाँ करोड़ों की संपत्ति मिली, पत्रकारों के यहाँ मिली, अखिलेश दुबे के यहाँ मिली, ऋषिकांत शुक्ला के घर पे मिली, सीधे सीधे हर चीज खुल के आई। क्यों नहीं भाई बुलडोजर अब तक चला? इनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया? क्या मुसलमान अभी होता तो उसके घर पे बुलडोजर चल जाता? तो चाहे एक किलोमीटर की जगह घेरे होता भ्रष्टाचार, बुलडोजर तुरंत चल जाता है। क्या है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा? ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा। अगर हमारे योगी जी बहुत ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार बनते हैं, ईमानदार है नहीं, ईमानदार बनते हैं, ईमानदार बनकर दिखाते हैं, ईमानदार की बात कह के बोलते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार उन्हीं की नाक के नीचे है। आप सचिवालय चले जाए, एक से एक बड़ा भ्रष्टाचारी बैठा हुआ है, उसको क्यों नहीं अभी तक हटा पा रहे हैं? अब एक से बड़ा भ्रष्टाचारी क्यों नहीं आपने बुलडोजर अब तक चलाया? इतने अधिकारियों के यहाँ और कर्मचारियों के यहाँ, आपके पुलिस विभाग के अधिकारियों के यहाँ पर इतना पैसा बरामद हुआ, माल बरामद हुआ, प्रॉपर्टी आप बता रहे हो 100 करोड़ की, उन्हीं के अधिकारी बता रहे हैं बड़े बड़े। विजिलेंस अखिल कुमार जैसे ईमानदार अधिकारी कानपुर में शायद ही कभी कोई आ पाएगा, जिसने पत्रकारों से लेकर माफियाओं की कमर तोड़ दी। जो पत्रकार चप्पल चटकाता हुआ घूमता था अवनीश दीक्षित, आज करोड़ों अरबों का मालिक कैसे बन गया है? अभी बहुत से पत्रकार ऐसे हैं जिनके ऊपर करोड़ों की संपत्ति है, उनकी जांच दबी पड़ी है, उनकी जांच ही नहीं हो पा रही है। रघुवीर लाल जब से आए हैं तब से जांच पूरी तरह से डंप हो गई है। कितनी FIR की कापियां पड़ी हुई हैं अखिल कुमार जी के द्वारा दी हुई, लेकिन रघुवीर लाल जो है हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। क्यों हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं? इसके पीछे क्या है हम अपने मुंह से कुछ नहीं कहेंगे। इसके पीछे का राज क्या है, ऊपर कौन अधिकारी है? सब चिल्ला रहे हैं कि अमिताभ यश, अमिताभ यश, अखिलेश दुबे को अमिताभ यश बचा रहा है, DGP मिल रहे हैं, DGP खुल के बता रहे हैं। क्या हो रहा भाई? ये भ्रष्टाचार नहीं है? जब वो भ्रष्टाचारी कर सकते हैं तो ये भी भ्रष्टाचारी कर सकते हैं। तो भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश का सब माफ है। जितना भ्रष्टाचार करो, जितना कमाओ, ऊपर पहुंचाओ और मौज लो, ऐसो आराम करो, आपका कुछ नहीं होगा। मानस जी ठीक है, गरीब लोग ठीक है सर जी। संतोष यादव जी आप जुड़े रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आलोक वत्स जी का रुख करेंगे, उससे पहले रजत मिश्रा जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशांक यादव जी को कुछ अर्जेंट काम था, शायद वो अब हमारे साथ नहीं है। रजत मिश्रा जी आपका बहुत स्वागत है चर्चा में। आलोक जी आप एक बार आपके पास एक बार फिर आते हैं। आलोक जी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा, उसको बाहर निकलकर सामने आना पड़ेगा। रिश्वत अगर कोई मांग रहा है तो उसके प्रतिकार के लिए सामने आना पड़ेगा, तभी एजेंसियां और जो है वो पुलिस है या अन्य विभाग है वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब आप देखिए कि वैभव राठौर जो कानपुर में असिस्टेंट कमिश्नर लेवल का अधिकारी, उनसे 1.5 लाख की रिश्वत की मांग कर रहा है और कह रहा है जब उनके द्वारा नियम और कानून की बात की गई तो कहा उनके द्वारा कहा गया मैं कानून और नियमों से ऊपर हूं, तुम्हारा बहुत नुकसान कर दूंगा। अब आप अंदाजा लगाइए, छोटे मोटे जो आम आदमी या हल्की पुल्की इच्छा शक्ति के व्यक्ति होते हैं वो तो सरेंडर कर जाते हैं, वो कहते हैं दो अपना और अपना काम निकलो यहां से। तो इसी चीज का फायदा शायद अधिकारी उठाते हैं, या ऐसे कर्मचारियों को, ऐसे अधिकारियों को कानून का डर नहीं है क्योंकि कार्रवाइयां भी हो रही हैं और इस तरीके की घटनाएं रोज सामने आ रही हैं। आलोक जी फोन अनम्यूट कर लीजिए। अभी मेरे पूर्व के किसी वक्ता ने कहा था कि भ्रष्टाचार जड़वत हो गया है, इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द सिस्टम जी। बल्कि व्यापारिक भाषा में इसको स्पीड मनी का नाम दिया जाता है, त्वरित कार्रवाई के लिए। जैसे रेलवे में मिलता है ना वो टिकट जी तत्काल, उसी तरीके से अगर तत्काल काम कराना है तो ये स्पीड मनी के नाम से जाना जाता है। ये अब घूस और रिश्वतखोरी के नाम से नहीं जाना जाता है जी। और योगी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इन चीजों को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा फैल चुका है, ये कैंसर लास्ट स्टेज पर पहुंच गया है, ये सारी जगह फैल चुका है जी। एक चपरासी तक को
ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी तनख्वाह मैं समझता हूं 30-40 हजार 50 हजार रुपए से ऊपर नहीं होगी, पर वो करोड़ों करोड़ों के मालिक है जी। कहां से ये संपत्ति आ गई? बड़ी बड़ी गाड़ियां में उनके बेटे घूम रहे हैं और वो एक मामूली अमीन है जी। तो ऐसे सिस्टम को बिल्कुल ठीक करने के लिए कुछ कुर्बानियां हम लोगों को देनी पड़ेगी। हमें आगे आकर इनके साथ टकराना होगा जी। सरकार सिर्फ इतना सुनिश्चित करे कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे संतोष यादव जी हो, रजत मिश्रा जी हो, मनोज मानस हो या आलोक वत्स हो, ये बाहर निकलकर इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो इनको भविष्य में प्रताड़ित न होना पड़े, इसकी गारंटी सरकार को करनी पड़ेगी। नहीं तो आदमी का दिल टूट जाता है। आधा क्या 98% आदमी डर के मारे कि इनसे पंगा क्यों लो, इनसे क्यों उलझो, ये हो सकता है हमको नेस्त नाबूद कर दें, हमारी एक एक ट्रक जब निकले तो उसको पकड़ ले। कोई न कोई चीज लकूना निकालना अधिकारी के लिए बहुत आसान बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर डॉक्टर को आपको घोषित करना है कि आप बीमार हैं तो कोई ना कोई चीज बता देगा कि ये चीज आपका ठीक नहीं है और उसी के नाम पर वो आपसे फीस ले लेगा, दवाइयां लिख देगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर अधिकारी चाहे तो आपकी शुद्ध फाइल को भी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में अशुद्ध कर देगा, कुछ ऐसा लिख देगा जो आपके खिलाफ हो जाएगा। और इनकी पूरी मिली भगत है, ये गठजोड़ है। तो ये गठजोड़ कैसे टूटेगा? मेरा सवाल यही है आलोक जी, गठजोड़ ये कैसे टूटेगा? वैभव राठौर हर व्यक्ति नहीं हो पाएगा, मेरठ की वो महिला हर व्यक्ति नहीं हो पाएगी। आलोक जी प्रमुख सचिव 10 सेकेंड जी, हम लोगों की कुर्बानी और सरकार की इच्छा शक्ति उस व्यक्ति के साथ या उस औरत के साथ खड़ा होना, ये दोनों का अगर तालमेल सही बैठ जाएगा तो यकीन मानिए बहुत जल्दी इसका निवारण हो जाएगा। हाथ थरथराएंगे लोगों के पैसे लेने के पहले। आलोक जी, वैभव राठौर जैसे लोग अब जब असिस्टेंट कमिश्नर जब मांग करता है रिश्वत की, प्रमुख सचिव से शिकायत उन्होंने की है, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है। अब आप समझिए हर व्यक्ति की, हमारी और आपकी हर व्यक्ति की पहुंच नहीं है। तो ऐसे जब इस लेवल का अधिकारी अगर भ्रष्टाचार में ऐसे लिप्त हो जाएगा, ऐसे डिमांड करने लगेगा, तो नीचे के कर्मचारियों के लिए तो फिर कैसा मानक बनेगा वो? देखिए, इसका भी एक निराकरण है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक एंटी करप्शन कमेटी बनाई जाए जिसमें समाज के अच्छे लोगों की नियुक्ति हो और उनके यहाँ जाकर वो बताए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है और वो इस मामले को आगे तक टेकअप करें। बहुत से रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं एक से एक जो इस काम को कर सकते हैं। जब कोई हादसा होता है तो किसी रिटायर्ड चीफ जस्टिस को उसका इंक्वायरी सौंपा जाता है कि नहीं? इसी तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट में अच्छे अफसरों को चुनकर और उनकी एक कमेटी बनाइए और वहां जाके आपकी शिकायत करें, वो इस मामले को आगे तक टेकअप करें जहां तक उसको ले जाना है। तो आलोक जी बनाए इस कमेटी को, इस बॉडी को, इस कमेटी को ये तो सरकार बनाएगी। कौन बनाएगा इसको? इसमें ऐसे लोगों को शामिल करना। मैं सरकार से ही अपील कर रहा हूं इस कमेटी को बनाने के लिए। आम आदमी कमेटी बनाएगा, उसका कोई वजूद ही नहीं रहेगा, कोई वजूद नहीं रहेगा, उसको भगा देगा अगर वो कहीं कुछ कागज लेके जाएगा तो। ठीक है, लेकिन अगर सरकार का ठप्पा लगा रहेगा तो उसकी बात सुनी जाएगी। ठीक है आलोक जी जुड़े रहिए हमारे साथ। रजत मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। रजत मिश्रा जी, भ्रष्टाचार दीमक की तरह न सिर्फ एक एक व्यक्ति को, आम आदमी हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, किसान हो, सबको परेशान कर रहा है, देश को दीमक की तरह खा रहा है। सरकार किसी की भी हो, भ्रष्टाचार जो है वो फलता फूलता नजर आता है, कम होता नजर नहीं आ रहा है। कानपुर में असिस्टेंट कमिश्नर, सेल टैक्स का कमिश्नर 1.5 लाख रुपए ट्रांसपोर्टर से मांगता है, ट्रक पकड़ता है, फिर कहता है कि छोड़ने की एवज में 1.5 लाख, नहीं दिया तो पूरा लोड माल उतरवा दिया। प्रमुख सचिव से व्यापारी ने शिकायत की, उसके बाद कार्रवाई हुई है। असिस्टेंट कमिश्नर सहित चार लोगों पर आरोप था। मेरठ में लेखपाल पर रिश्वत लेने का आरोप, एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई की। कार्रवाइयां तो रजत जी हो रही हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं, लेकिन ऐसे अधिकारियों में, ऐसे कर्मचारियों में डर क्यों नहीं है? और असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के अधिकारी जब भ्रष्टाचार करेंगे तो नीचे वालों का क्या हाल होगा, क्या मैसेज जाएगा? रजत मिश्रा जी।
बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आज की चर्चा में शामिल करने के लिए। जी एक लाइन से अपनी शुरुआत करूंगा। बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। मनोज जी, हालत ये है, आपके चैनल के माध्यम से आप लोग, धन्यवाद करूंगा के न्यूज का, कि लगातार आप लोग भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं। शमशान से लेकर के राम तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में इस समय। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। क्या उनको दिखता नहीं है कि किस तरीके से अधिकारी उनके ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है? ये पैसे का बंदर बाट होता है मानस जी, पैसा नीचे से लेकर के ऊपर तक जाता है। जो ये पाइपलाइन बिछी हुई है, ये पाइपलाइन सरकारी महकमे तक जा रही है, ये मुख्यमंत्री आवास तक जाती है, तो ये पाइपलाइन टूटेगी नहीं। आप किसी एक अधिकारी पे, किसी एक कर्मचारी पे आप देखिए, किसी के ऊपर भ्रष्टाचार की कार्रवाई हुई हो, उसको सस्पेंड किया गया हो, सामने आएगी बात, लेकिन सस्पेंड नहीं होता है। ये वो उत्तर प्रदेश है जहां पे एक सांसद कहता है कि मैंने माननीय मोदी जी को बता दिया है कि मैंने जो है 2 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। कानपुर के ही सांसद हैं जी। ये वो भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश है जिसमें एक विधायक कानपुर का ही कहता है कि मुझे तो 10% कमीशन मिलता है। ये वही भारतीय जनता पार्टी, वही उत्तर प्रदेश है। किस पे कार्रवाई हुई है? तो जहां पे ये हालात हो वहां पे जनता का पिसना तय है। देखिए, चाहे 100 रुपए की हो, चाहे 100 करोड़ की हो, भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से, मैं गले तक नहीं, मैं कहूंगा सर तक भारतीय जनता पार्टी डूबी है और उनका पतन अब 2027 में निश्चित है। आम आदमी पूरी तरीके से परेशान हो चुका है। बिना पैसे दिए, बिना रुपए दिए किसी का काम नहीं हो रहा है। और ये जो पैसे का बंदर बाट है, तो जब ये बंदर बाट में देखिए कुछ भी दिक्कत आती है, तो ये जो डबल इंजन की सरकार के खचाड़ा डब्बे हैं वो आपस में भिड़ने लगते हैं। इसका ताजा उदाहरण आप भी अभी कल कानपुर नगर में कानपुर देहात में देखने को मिला है, जहाँ पे 2 सांसद, एक मौजूदा सांसद और एक पूर्व सांसद आपस में भिड़ गए दिशा की मीटिंग में। वहां पे भी पैसे का ही भ्रष्टाचार था। भ्रष्टाचार की वजह से ही वो जो है दिक्कत हुई आपस में। तो इस तरीके से जहाँ पे इस तरीके से भ्रष्टाचार नसों में फैल गया हो, तो वो पूरी तरीके से बीमारी बन चुका है मानस जी। इसके लिए जरूरी है कि जनता जागरूक हो और आगे आने वाले टाइम में इनको सबक सिखाने का काम करे। और मैं फिर से कहूंगा कि जो अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से जो है वो नकारे हो चुके हैं, वो दबाव में नहीं है सरकार के, निरंकुश हो चुके हैं, और ब्यूरोक्रेसी जो है वो सरकार के दबाव में नहीं है। ठीक है, तो ऐसी सरकार वो कैसे चला रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक है। तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, मैं तो कहूंगा कि 27 से पहले इस्तीफा दे दें। सरकार कैसे चलती है उत्तर प्रदेश की हम लोगों को पता है, हम लोग सरकार अच्छे से चला लेंगे। आम जनमानस तक कैसे सुविधाएं पहुंचती हैं, ये भी हम चला लेंगे। ठीक है रजत जी, वैसे बहुत ही ईमानदारी से आलोक जी ने स्वीकार किया, और जो खामियां हैं, मनोज जी, मैं धन्यवाद करूंगा कि आलोक जी जो है भाजपा में होते हुए उन्होंने बहुत साफ गोई से जो है सारी बातें कही। मैं धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने अपनी पार्टी के लिए और बहुत ही निष्पक्षता से उन्होंने सारी बातें कही। मैं उनका धन्यवाद करूंगा। वैसे मैं संतोष जी के पास जाने वाला था, लेकिन आलोक जी की प्रतिक्रिया ले लेता हूं, फिर संतोष जी के पास जाता हूं। आलोक जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रवक्ता सपा जी रजत मिश्रा जी के सारी बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन एक बात जो उन्होंने कहा वो मेरे गले नीचे नहीं उतर रहा है जी। योगी आदित्यनाथ जी भ्रष्टाचारी हैं, ये किसी कीमत पर मैं मानने को तैयार नहीं। आलोक जी, आंख बंद कर लेना भी भ्रष्टाचार पाई जाती है। मैं ये नहीं मानूंगा, नहीं का खबर नहीं, पैसा ले लेना ही भ्रष्टाचार, पैसा लेने वालों के लिए आंख बंद कर लेना भी भ्रष्टाचार। नहीं, निश्चित रूप से आलोक जी आप ठीक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के हर वो प्रयास कर रहे हैं ताकि भ्रष्टाचार जो है वो जीरो लेवल पर पहुंचे। जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कही जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सच है, आपने भी उसको स्वीकारा है कि भ्रष्टाचार ऐसा लगता है कि लोगों के खून में है। लोग जागरूक हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहले जो स्थितियां थी अब बदलाव जरूर हो रहा है, लेकिन वो स्थिति अभी तक नहीं आई है कि ऐसे जैसे ही लोगों को ऐसे लोगों का सामना करना पड़े, कोई भी रिश्वत मांगे तो कम से कम निकलकर सामने आए और प्रतिकार करें। संतोष यादव जी, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। आलोक जी अभी आ रहे हैं आपके पास। संतोष यादव जी, आलोक जी ने बहुत ही साफगोई से स्वीकार किया है, सत्ता पक्ष के प्रवक्ता होने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि यह गठजोड़ है, कहीं ना कहीं गठजोड़ की वजह से नीचे से ऊपर पैसा जाता है नहीं जाता है, आप बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि नीचे से ऊपर पैसा जाता है, ठीक है, असिस्टेंट लेवल का, फिर वही बार मैं वही कह रहा हूं कि कम से कम इस लेवल का जो अधिकारी होता है वो कम से कम ऐसी पारदर्शिता, अगर अंदर नहीं है तो बाहर से तो प्रदर्शित करने का प्रयास करता है, कम से कम ऐसे लोगों पर ये सवाल न उठे। लेकिन इस लेवल के अधिकारी अगर लोगों से इस तरीके की बातें करने लगेंगे तो नीचे वाले तो बिल्कुल बेलगाम हो जाएंगे। संतोष जी,
देखिए, आलोक जी ने जो बात कही वो बहुत ही 100% सही कही कि मुख्यमंत्री जी तक बहुत सी बातें नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि हर मुख्यमंत्री के नीचे चाटुकार बैठे होते हैं जी, और चाटुकार जो होते हैं उन तक तो खूब पैसा पहुंचता है, लेकिन मुख्यमंत्री लेवल तक की बात अगर करी जाए तो वहां तक पैसा पहुंचाने का साहस योगी जी के पास तक किसी की औकात नहीं कि वहां उनके सामने खड़ा हो जाए। ये बात तो बिल्कुल कटु सत्य है। लेकिन नीचे के जो उनके अधिकारी हैं वो पूरी तरह से मदान और भ्रष्टाचार किए हुए हैं। सारी अटैचियां उन्हीं के पास जमा होती हैं और हम ये सीधे तौर पर नहीं कह सकते कि वो अटैचियों का पैसा कहाँ जाता है। हमारे सभा प्रवक्ता जी ने जैसे कहा कि वो योगी जी आंख बंद करे, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो हम उनकी बात से इस बात से सहमत है क्योंकि उनके नीचे के जब अधिकारी भ्रष्ट हैं और उनके जानकारी में नहीं है। गोरखधाम मंदिर की संपत्ति किस तरह बढ़ी को पता है? गोरखधाम मंदिर की संपत्ति कितने पिछले 8 साल में किसी से छिपी नहीं, आंकड़े वो सुनते आप सुन लीजिए। जी संतोष जी बात रखें। देखिए ऐसा है, वो किसी की भी सरकार हो, आपकी सरकार रही तब भी खूब जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, ट्रांसफर पोस्टिंग से लेके दरोगा की नौकरियों में। मुझसे मत पूछिए, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं अखिलेश जी को जी। आप बात में जानते होंगे, अखिलेश जी सफाई के हैं, मैं भी इटावा का हूं। हम पूरी कुंडली उनके खानदान की जानते हैं जी। समझ रहे कहां से पैसा चलता था, कहां से पैसा पहुंचता था। किसी पे इसलिए आरोप मित्र वो मेरे सामने मत करिए, संतोष यादव जी के सामने जी। बाकी आप इसको समझा लीजिए जी। संतोष मेरी 62 साल की उम्र है, 62 साल में बड़े उतार चढ़ाव मैंने पत्रकारिता में देखे, समझ लीजिए आप। ऐसे नहीं बैठता हूँ जी। जी संतोष जी बात रखें अपनी। संतोष जी बुलाया जाता है और सबको मैं मना कर देता हूँ, केवल के न्यूज पे इसलिए बैठता हूँ क्योंकि हमारे गुरु जी इसके प्रधान संपादक हैं दुर्गेन्द्र चौहान जी, इसलिए बैठता हूँ जी। मुझे शौक नहीं है डिबेट में बैठने का। संतोष जी अपनी बात रखें जी। संतोष जी देखिए मानस जी, ये जो भ्रष्टाचार है ये ऊपर का अधिकारी जिले का जो बैठा है, चाहे पुलिस का हो, चाहे कस्टम का हो, चाहे का हो, कोई भी हो, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अधिकारी वो है और वो ही उनसे वसूली करवा के वो रकम अपने पास लेता है। और वो रकम कहाँ पहुंचाता है इसको कहा नहीं जा सकता, लेकिन यह है कि पंचम तल तक वो रकम पहुंचती है, वहीं से उनका बचाव का रास्ता शुरू होता है। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए कानपुर में भाई कितने अपराधी पकड़े गए, किनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला, करोड़ों की संपत्ति अर्जित की जा रही है, सीओ पकड़ा जा रहा है, इंस्पेक्टर पकड़ा जा रहा है। देखिए सब यही पकड़े जा रहा है, ठीक। किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चल रहा, पत्रकार पकड़े जा रहे हैं, जो चप्पल चटका के पत्रकार चलते थे विक्की से, आज करोड़ों का एक एक झूमर उनका 1.5-2.5 लाख का पुलिस वालों ने लगवाया उनके घर पे। आज उनका मकान सील है अनिल किसी जी का, ठीक है, गुंडा एक्ट गैंगस्टर लग गया, ठीक, लेकिन मकान उनका नहीं तोड़ा गया। अखिलेश दुबे का मकान नहीं तोड़ा गया, करोड़ों की संपत्ति है। प्रज्ञा त्रिवेदी रोती घूम रही है कि मेरी किताबें छपवा के बंटवा दी गई। महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। आलोक जी शर्म आनी चाहिए, आप इतने भाजपा के प्रवक्ता हैं, आपके नॉलेज में होगा, बताइए ऊपर शर्म आनी चाहिए। महिला रो रही है चारों तरफ, जिसकी किताबें गंदी छपवा के बंटवा दी गई हो, इससे शर्म की बात और क्या होगी। कानपुर में बुलडोजर क्यों नहीं चला, आलोक जी बताएं ये जाके मुख्यमंत्री जी को, क्यों नहीं चला। इतने भ्रष्टाचारी जब बड़े बड़े हैं, जब भ्रष्टाचारियों बुलडोजर नहीं चल रहा, अभी एक मियाँ एक मस्जिद बना ले कोने में तो सारा बुलडोजर तुरंत पहुंच जाएगा रातों रात। एक अपराधी अगर मुसलमान किसी जात का हो पकड़ जाए तो उसका साली टांग टेढ़ी वाली प्रथा क्यों चला दी गई भाई। आप एक टांग से इनकाउंटर कर रहे हो, हजारों आपने फर्जी इनकाउंटर कर डाले एक टांग वाले। जब दूसरी सरकार आएगी तो इनकी चमड़ी उधेड़ दी, जने कितने अधिकारी जेल के अंदर होंगे। ये तो सत्य कटु सत्य बात है। जो सरकारें आने वाली हैं आगे जी, वो इनकी ऐसी तैसी कर देंगे इन लोगों की, तब ये लोग चिल्लाएंगे कि मेरे संग बड़ा अन्याय हो रहा। लेकिन आप कितना अन्याय कर रहे हो लोगों के साथ, ये आपने कभी अपने गिरेबान में झांका? कितने लेकिन संतोष जी, आदरणीय संतोष जी, लेकिन इस तरीके की जो हम भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें, भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। कार्रवाई की अगर बात करें तो ज्यादा से ज्यादा FIR दर्ज हो जाती है, लेकिन बहुत सारे मामलों में जेल नहीं होती है, कड़ा रुख ऐसा नहीं अपनाया जाता है ताकि नजीर बने, और उसी का शायद नतीजा है कि खुलेआम ये चल रहा है। और जागरूकता भी कहीं ना कहीं आप मानते हैं इसका कारण। इसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं भेजा,
जिसने रिश्वत मांगी, प्रमुख सचिव तक संज्ञान में मामला गया, इसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं खड़ा हुआ आके? किसने कहा इसकी काली कमाई है? क्या इसकी काली कमाई नहीं होगी? कहाँ छिपी होगी? इसके घर, इसका घर तुरंत गिरवा देना चाहिए था। अखिलेश दुबे घर तुरंत गिरवा देना चाहिए था। ऋषिकांत शुक्ला के घर सब गिरवा देना चाहिए था। इंस्पेक्टर सवाराज मिश्रा का घर गिरवा देना चाहिए था। आशीष द्विवेदी का घर गिरवा देना चाहिए था। करोड़ों का अरबपति इंस्पेक्टर अवनीश दीक्षित पत्रकार का घर गिरवा देना चाहिए था। और जितने वकील इसमें हैं जो कुछ पर्दे के पीछे थे, जो करोड़ों का खेल खेला, उनको बुलडोजर से उनके घर गिरवा देना चाहिए था। क्यों नहीं गिरवाए? इस भ्रष्टाचार को इसी से बढ़ावा है कि मुझे आप प्रताड़ित करेंगे और दूसरे को आप बढ़ावा देंगे तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। मानस जी, उसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जैसा आज के समय हो रहा है, जिसका खामियाजा आने वाले समय में भाजपा पार्टी को भुगतना पड़ेगा 100%। आज लिख लीजिए। और ये कह नहीं सकते कि मैंने पक्षपात नहीं किया। जमकर पक्षपात हो रहा है। देख देख के बुलडोजर चल रहा है। क्यों नहीं चलवाए बुलडोजर? कानपुर में इतने बड़े कांड हैं कि आलोक जी को नहीं मालूम है? पूरे उत्तर प्रदेश भारतवर्ष को मालूम है कौन ऐसा चैनल है जिसने छोड़ दिया हो। तो क्यों आंख में पट्टी बांधे हैं भाई योगी जी? योगी जी को नहीं दिख रहा? अखिल कुमार जी है तो अखिल कुमार जी को जो पुलिस कमिश्नर थे दिल्ली बुला लिए गए। उनको बुलाकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सबकी चमड़ी उधेड़ दीजिए, चाहे पत्रकार हो, भूमाफिया हो, नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो। उनकी कार्रवाई कितनी तेजी से चली और उन्होंने कम से कम 100-150 SIT को जांच सौंप दी। रघुवीर लाल आए, लालों के लाल रघुवीर लाल। अब या तो लाल हो गए या उनको पीला कर दिया गया है या हरा कर दिया गया है। 3 पहलू है, लाल, पीला, हरा। मानस जी, इन 3 पहलुओं में उलझ के रह गए और सारे मामले वहाँ ठंडे पड़े हुए हैं। कोई FIR नहीं हो रही, सब काम पर जी। अब निश्चित रूप से ऋषिकांत शुक्ला को, रुक जाइए, ऋषिकांत शुक्ला को आपने सस्पेंड कर दिया। संतोष कुमार सिंह को क्यों नहीं आपने किया? क्योंकि ठाकुर है। एक और उसमें CO फंसा था, उसको क्यों नहीं आपने कार्रवाई की? ऋषिकांत शुक्ला तुमको मिल गए थे, ऋषिकांत शुक्ला ही तुमको मिल गए थे, ठाकुर साहब नहीं मिले। संतोष कुमार सिंह CO, उनको क्यों बख्श दिया आपने? क्या कारण है भाई? ये बताओ तो। ये ठीक है, जवाब ले लेते हैं जी। संतोष जी जवाब ले लेते हैं। आलोक जी, संतोष जी ने जो तमाम जो बातें कही महत्वपूर्ण निश्चित रूप से हैं कि जब न्याय में और जब कार्रवाई में कहीं ना कहीं पक्षपात आप संतोष जी कह रहे हैं, मैं भी कह देता हूं कि इस तरीके से जब ऐसे कर्मचारी, ऐसे अधिकारी पक्षपातपूर्ण से कार्रवाई होगी या ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर नहीं बनेगी, तो इस तरीके भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? हालांकि आपने कहा कि तमाम वो बातें होनी चाहिए, लेकिन सरकार को आगे आकर करना चाहिए। सबको पता है कि भ्रष्टाचार जड़ों तक समाया हुआ है, लेकिन उस भ्रष्टाचार पर मट्ठा डालने का पूरी तरीके से काम कौन कर रहा है? कोई जहमत नहीं उठाना चाह रहा है। कार्रवाई हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा सस्पेंशन हो जाता है, कुछ दिन के बाद फिर से कर्मचारी अधिकारी बहाल हो जाते हैं, फिर से वही उसी काम में फिर लग जाते हैं वो। आलोक जी देखिए मानस जी, ये जो वट वृक्ष भ्रष्टाचार का है, ये कोई योगी जी के राज में ही नहीं पैदा हो गया है। सही कह रहे हैं आप। ये बहुत पुराना है और कांग्रेस के समय से ये चलता चला आया है और ये इसमें कमी होने के बजाय ये बढ़ता ही जा रहा है जी। जो पहले 500 लेता था वो 5000 मांग रहा है। साथ में ये भी कह रहा है कि मोदी जी और योगी जी की सरकार है, डर लगता है। डर लगता है तो लो ही मत, ज्यादा लेने से तुम्हारा डर कैसे कम हो जाएगा? ये बात मेरे आज तक समझ में नहीं आई जो लोग मुझे आके बताते हैं जी। और आम आदमी इन चक्कर में नहीं फंसना चाहता कि बगैर बात का, जैसे पहले होता था ना, अगर रोड पर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो संतोष यादव, रजत मिश्रा, आलोक वत्स उसमें कुछ नहीं बोलते थे। हमने कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि उनको पता है अगर पुलिस में लिखवा दिया कि ये कैसे हादसा हुआ है तो इतना चक्कर पुलिस हमारा और इनका कटवा देगी थाने में कि हम दर्शक बन के हम बर्बाद हो जाएंगे। तो मैंने आपको क्या कहा कि अगर ये जब तक नहीं खत्म होगा, जब तक यहाँ के लोग उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, वो इच्छा शक्ति नहीं जगाएंगे कि हाँ मुझे लड़ना है। और गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना, नहीं गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना पड़ेगा। बुलडोजर चलवाइए जो 100 करोड़ सही कहा आपने, उसके लिए चाहे बुलडोजर चलाना पड़े,
चाहे कोई और सख्त कार्रवाई करनी तो पड़े, उसी को चलवा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं कि आलोक जी बहुत ईमानदारी से उन्होंने स्वीकार किया है और वो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये रुकने वाला नहीं है। लेकिन आलोक जी, इसी उम्मीद के साथ आपको इस चर्चा में जोड़ने का मकसद, रजत जी को जोड़ने का मकसद कि कम से कम जनप्रतिनिधि होने के नाते, विपक्ष के नेता होने के नाते और पक्ष पार्टी के नेता होने के नाते आप उन लोगों तक, उन जिम्मेदारों तक उस आवाज को पहुंचाएंगे, उस बात को पहुंचाएंगे कि भ्रष्टाचार की जमीनी हकीकत क्या है, किस तरीके से आम आदमी त्रस्त है भ्रष्टाचार से। तो इस पर चोट करने की जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि नीचे से ऊपर तक अगर अधिकारी भ्रष्ट हैं तो ऐसा नहीं है कि ऊपर जानकारी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आलोक जी। शशांक जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। संतोष यादव जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजत मिश्रा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।